हेलो। आज हम लोग देखेंगे नैरो बैंड पास फिल्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वाइड बैंड पास फिल्टर। वाइड बैंड पास फिल्टर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक हाई पास फिल्टर डिजाइन कर लिया था और एक लो पास फिल्टर डिजाइन कर लिया था, और ये दोनों को इस तरह से सीरीज में कैस्केड कर लिया था। अब ये सीरीज में कैस्केड करने के बाद हाई पास फिल्टर को और लो पास फिल्टर को, है ना, ये एक बैंड पास देता था। क्यों? क्योंकि इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था वो FL था, इसका FH था। ये ध्यान रखना है कि इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन FH। लेकिन अगर हम नैरो बैंड पास फिल्टर का बात करना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, है ना। जो नैरो बैंड पास फिल्टर होता है उसमें दो फीडबैक पाथ होते हैं, है ना। और ये जो दो फीडबैक पाथ होते हैं इसी की वजह से इसका नाम है मल्टीपल फीडबैक फिल्टर। पहला चीज। दूसरा चीज कि जो हम लोग अभी इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे थे, है ना, कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही केसेस में, यहां पर नॉन इन्वर्टिंग केस का यूज करते हैं, है ना। ओके, सो एक कॉन्फ़िगरेशन में बना लेता हूं कैसे फीडबैक देते हैं, फिर वहां पर जो रजिस्टर्स और कैपेसिटर का वैल्यू होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो यहां देखिए ये एक ओप एम्प है ना, या यही बनाते हैं इधर, है ना। ये आपका एक ओप एम्प है, ठीक है। और इस ओप एम्प में यहां एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, और ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। यहां से एक ऐसे फीडबैक लगा हुआ है ना, सॉरी, यहां एक कैपेसिटर है, ओके, और यहां से एक फीडबैक लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। दूसरा यहां से फिर एक ऐसे रजिस्टर लगा हुआ है, और यहां से फिर एक कैपेसिटर इस तरह से फीडबैक में है। आप इसको चाहें तो यहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या आप इसको यहां पे कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो सबका नाम दे सकते हैं आप, है ना। यहां पर एक R3 लगा के इसको ग्राउंड कर दीजिए, है ना। इसको भी आप RF या R3 ले लीजिए, है ना। यहां से आपको इनपुट देना है, यहां से Vin लगेगा। यहां लेट अस सपोज ये R1 है, ठीक है, और ओके, यहां एक R2 भी रहेगा, है ना, ये भी ग्राउंड रहेगा, R1 R2, ठीक है। और इसमें आप दे सकते हैं ये C1, ये C2, इस तरह से आप वैल्यू दे सकते हैं। और अब जो ये बनेगा इट विल वर्क एज ए बैंड पास फिल्टर, इट विल वर्क एज ए बैंड पास फिल्टर। इसको ऐसे समझना है कि अगर हम लोग यहां पर कैपेसिटर लगाते हैं इट विल वर्क एज ए डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर इज ए हाई पास फिल्टर। और ये अगर हम इस फीडबैक पाथ में अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं तो इट विल वर्क एज एन इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर वर्क्स एज ए लो पास फिल्टर, है ना। तो लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर दोनों की तरह काम कर रहा है, मतलब कि एक बहुत ही छोटा सा रीजन होगा जिसमें ये सिग्नल को पास करेगा, है ना। उसके पहले भी पास नहीं करेगा, बाद में भी पास नहीं करेगा, ठीक है। और जनरली जब हम लोग नैरो बैंड पास फिल्टर डिजाइन करते हैं तो इसमें दो चीज जरूर दिया रहता है ना। एक दिया रहता है कि आपका सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, और दूसरा क्यू क्या रहेगा। जब भी नैरो बैंड पास आपको फिल्टर डिजाइन करने के लिए देगा, है ना, इस तरह से नैरो बैंड होता है ना, इस तरह से नैरो बैंड होगा, है ना। तो यहां पर FC रहेगा, ठीक है, ये FC है, और इसका Q, ये दोनों चीज दिया रहेगा। फिर बोलेगा आप फिल्टर डिजाइन कीजिए। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों के यूज से FC मतलब सेंट्रल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस Q मतलब क्वालिटी फैक्टर,
या फिगर ऑफ मेरिट, है ना, ये दोनों के हेल्प से ही हमको कैलकुलेट करना है इन सब का वैल्यू, है ना। R1 क्या होता है, R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, R3 क्या होता है ना। R1, R2, R3, ठीक है। हमने आपको बताया था R निकालने के लिए लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में, उस समय हमने आपको बताया था कि इसका वैल्यू होता है 1/2 पाई, है ना, एल या उसमें लगाते थे FL या FH, लेकिन यहाँ पर FL और FH तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा FC, है ना, 2 पाई FC, ओके। और क्या लगाते थे C, है ना, तो यहाँ पर C भी रहेगा। और इसमें एक चीज आ जाएगा कि इसका गेन कितना रखना है आपको, तो गेन भी इसमें आ जाएगा, है ना, ओके। सो ये आ गया, ठीक है। इसी के तर्ज पे हम R2 भी निकाल सकते हैं, R3 भी निकाल सकते हैं। तो R3 का वैल्यू बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। ये R3 का वैल्यू होता है 2 पाई FC, है ना, 2 पाई FC, ठीक है। सॉरी, इसमें 2 नहीं होता, पाई FC, R3 विल बी पाई FC। तो यहां से आप R1 और R3 का देख सकते हैं, R1/R3 अगर आप निकालेंगे, सॉरी, हाँ, ये जब आप Q निकालेंगे, है ना, क्वालिटी फैक्टर, यहाँ क्वालिटी फैक्टर है, यहाँ पे ऊपर में क्वालिटी फैक्टर यहाँ भी है, सॉरी, ये भी Q है और ये भी Q है ना। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा टर्म बच गया AF। अगर आप AF निकालेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2R1/, ठीक है। ये इन दोनों में रिलेशनशिप है। तो कभी आपको R1 का फॉर्मूला याद आ रहा है, R3 का नहीं आ रहा है, या R3 का याद आ रहा है, R1 का नहीं आ रहा है, तो आप यहां से भी R1 R3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है, ये होता है Q/2 पाई FC, तो सब में ही होगा, 2 पाई FC इंटू C, ये तो सब में ही होगा, लेकिन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2Q² माइनस AF, 2Q² माइनस AF, ठीक है। ये अब एक बात समझने वाली ये भी है कि अगर इसका AF 2Q² से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब AF शुड बी लेस देन 2Q² ऑलवेज। ये तो, है ना, एक तो AF का वैल्यू 2R1/R3 होना चाहिए, 2R1/R3, और साथ ही साथ AF का वैल्यू 2Q² से कम होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो AF शुड बी लेस देन 2Q²। ये फॉर्मूला का यूज करके आप इसमें कैलकुलेट कीजिए, कोई भी सेंटर फ्रीक्वेंसी पर किसी भी Q के लिए आप आराम से R1, R2, R3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, जिसमें FC = 1 kHz, Q = 3, AF = 10, है ना। 3 चीज दिया रहेगा, मैंने आपको बताया था कि FC, Q and AF. AF is 10, okay. Q is here, Q is 3, okay, and your FC is 1 kHz. ये तीनों चीज का यूज करके आप निकालिए, है ना। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मैं यहाँ वैल्यू आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। 2 पाई FC का वैल्यू 1000, C का वैल्यू आपको C1 और C2 का कुछ वैल्यू आपको एज्यूम कर लेना है ना। C1 C2 का वैल्यू एज्यूम कर लेना है अपने हिसाब से। C1
इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू लेट अस सपोज 0.01 माइक्रोफैराड ले लिया हमने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो आपके पास आपके घर में अवेलेबल रहता है, जो आपके लैब में अवेलेबल रहता है, वो आप यहां से ले लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 0.01 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर 0.01 माइक्रोफैराड पुट कीजिए और एफ का वैल्यू 10 पुट कीजिए, तो आपका जो R1 आ जाएगा इट विल बी 4.77 किलो ओम, ओके। दूसरा जो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना, R2 का, सब Q आपका वैल्यू रखना है 3, है ना, तो 9 और 2 जा 18 माइनस 10, तो ये 8 आ जाएगा, है ना। C का वैल्यू रख दीजिए, FC का वैल्यू रख दीजिए, Q का वैल्यू रख दीजिए, यहां से R2 का वैल्यू आ जाता है 5.97 किलो, ओके। और R3 का वैल्यू आ जाएगा, है ना, आप यहां पुट कीजिएगा 3/पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻8, ये सब पुट कीजिएगा, इट विल कम्स टू बी 95.5 की, है ना। तो चाहे तो आप पोटेंशियोमीटर यूज कीजिए, है ना, चाहे तो आप पोटेंशियोमीटर यूज कीजिए इन सब वैल्यूज के लिए, या अगर आपको महंगा बनाना है, एक्यूरेट बनाना है, तो आप पोटेंशियोमीटर यूज कीजिए। और अगर एकदम एक्यूरेट नहीं बनाना है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी होगा तो भी चलेगा, तो आप क्या कीजिए, इन सब R1, R2, R3 का जो नियरेस्ट वैल्यू है जो आपके पास अवेलेबल है वो लगा दीजिए। जैसे R1 आपके पास होता है 4.7 किलो ओम का रजिस्टर आपके पास अवेलेबल रहता है, नो प्रॉब्लम, ओके। ये 5.97 आया है, तो 6 के आसपास है ये, तो आपके पास 6.2 K का भी वैल्यू अवेलेबल रहता है, तो ये नियरेस्ट वैल्यू 6.2 K ले लीजिए। और ये 95.5 किलो ओम का रजिस्टर है, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपके लैब में अवेलेबल रहता है, तो आप 100 किलो ओम का लगा लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा, है ना, ओके। सो ज्यादा चेंज मत कीजिएगा, है ना। और अगर कोई ज्यादा चेंज हो रहा हो, नियरेस्ट वैल्यू नहीं मिल रहा हो, तो आप उसको पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक है, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।